हेलो दोस्तों, नमस्कार। विनायक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के कुछ आविष्कार और आविष्कारक के नाम, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। खासकर पटवारी एग्ज़ाम में सामान्य विज्ञान में जो क्वेश्चंस मोस्टली आएंगे वो हमारे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी चैप्टर से होंगे। इसलिए एक हम इन पर नज़र डालते हैं आविष्कार और आविष्कारक के ऊपर। 1 नंबर आपका इस पर फिक्स होगा। तो हम जानते हैं जैसे आवर्त सारणी है, तो हमारी बहुत पहले की आवर्त सारणी थी और एक आधुनिक आवर्त सारणी है। तो हमारे आवर्त सारणी की सबसे पहले खोज की थी मेंडलीव। अपन ने पढ़ा भी है 11th और 12th में मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज है वो मोसले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मोसले जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। एक्सरे, सभी लोग जानते हैं कि एक्सरे की जो खोज की थी किसने की थी? रोजेंट मन के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई है? प्रेस्टले। किसके द्वारा की गई है? प्रेस्टले के द्वारा इसकी खोज की हुई है। और द्रव्य ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई है? डेमबार के माध्यम से की गई है। हाइड्रोजन या फिर पानी की संरचना, हाइड्रोजन या पानी की संरचना, ये हेनरी केविंडिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जो खोज हुई है वो रदरफोर्ड जी ने की थी। और रेडियम की मैडम क्वेरी। ठीक है। यूरेनियम की खोज मार्टिन क्लापरोथ के द्वारा की गई थी। पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। रेडियम और पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम थोरियम की। थोरियम की जो खोज की गई थी वो परमीलियस के माध्यम से की गई थी। और इलेक्ट्रॉन की आप सभी जानते हैं जे थॉमसन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक के माध्यम, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। उसी प्रकार प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्ड स्टीन के माध्यम से की गई थी गाइस। ठीक है। और एक होता हमारा पॉजिस्ट्रॉन। पॉजिस्ट्रॉन की जो खोज है वो एंडरसन के माध्यम से की गई थी। और बोरॉन की खोज सत्येंद्रनाथ बोस के माध्यम से की गई थी। और एटम बम, एटम बम की जो खोज है वो हमारे आरोहण के माध्यम से की गई थी। किसके माध्यम से की गई थी? आरोहण। परमाणु विखंडन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। परमाणु की खोज रदरफोर्ड के द्वारा। और हम देख रहे हैं हाइड्रोजन बम की खोज है हमारे एडवर्ड टेलर ने के माध्यम से की गई थी। ठीक है। और एक बात है, एटम बम नाभिकीय विखंडन तथा नाइट्रोजन बम, एटम बम नाभिकीय विखंडन तथा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। कुछ और आविष्कारक हैं, उनके बारे में भी नज़र डालते हैं हम। न्यूट्रॉन बम, इसके आविष्कारक हमारे सैमुअल कोहेन, सैमुअल कोहेन। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता है, ये हेनरी पेनुरल के माध्यम से इसकी खोज की गई थी। और डायनामाइट के आप सभी जानते हैं, हमारे अल्फ्रेड नोबेल के माध्यम से इसकी जांच की गई थी। वो जो हमारा भारी जल होता है इसकी खोज यूरो के माध्यम से की गई थी। यूरो जी ने इसकी खोज की थी। अब हमारे कुछ गैसें भी होती हैं, सक्रिय गैसें और अक्रिय गैसें। तो अक्रिय गैसें जिसे हम नोबल गैसें भी बोलते हैं, इनकी जो खोज है ये रैमजे जी के माध्यम से की गई थी। हीलियम, हीलियम की खोज ये जो है लैकियर, लैकियर के माध्यम से की गई थी। इलेक्ट्रॉन जो थ्योरी है या परमाणु संरचना की जो थ्योरी है वो हमारे नील बोर जी के माध्यम से दी गई थी। परमाणु सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत ये डाल्टन जी के माध्यम से दिया गया था। फिर फास्फोरस की जो खोज है हमारी वो ब्रॉन्ड के माध्यम से की गई थी। अमोनिया हैबर ने की थी। पीएच मापक्रम, जो हमारा पीएच मैम होता है अम्लीय क्षारीय, तो इसकी जो आविष्कारक हैं वो लॉरेंसन जी हैं। ठीक है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की खोज बर्मिलियस ने की थी। इस्पात गलाने की प्रक्रिया, इस्पात गलाने की प्रक्रिया का जो सिद्धांत है वो बेसमर जी के माध्यम से दिया गया था। रबर पकाने की प्रक्रिया वोडेयर के माध्यम से दी गई थी। एक होता हमारा सेफ्टी लैंप, कौन सा होता है? सेफ्टी लैंप, तो एम्ब्री डेवी के माध्यम से इसकी खोज की गई थी गाइस। ठीक है। और एक और नोट करने की बात है,
यह कोयले की खानों में यह कोयले की खदानों में जहरीली गैस लगाने हेतु इसका प्रयुक्त होता है। ठीक है गाइस, और कुछ और हैं उनके बारे में भी हम प्रकाश डालेंगे। आधुनिक रसायन के जो पिता हैं, आधुनिक रसायन के जो पिता हैं वो एंड्रजन लेवोसियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे आरआरबी में भी पूछा गया था। ठीक है, आधुनिक रसायन के पिता तो एंड्रजन लेवोसियर। रसायन के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, है ना? तो ये बहुत आपको याद रखना है। 1901 में J.H. बॉन्टहॉप, J.H. बॉन्टहॉप, ये नाम को बहुत जरूरी आपको रखना। रसायन के क्षेत्र में दो बार नोबेल मिलने वाला जो वैज्ञानिक है वो है फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को सबसे पहले 1958-1980 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इंसुलिन है तो इंसुलिन अणु की संरचना ज्ञात ये 1958 में ज्ञात की गई थी। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।